अगर शैतान अपने ही विरुद्ध खड़ा हो जाए तो क्या उसका साम्राज्य टिक सकेगा? क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में हम देखते हैं कि लोग प्रभु पर अभियोग लगाते हैं। कहते हैं कि प्रभु शैतान की ताकत से चमत्कार दिखाते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तब प्रभु ये वाक्य कहते हैं कि अगर शैतान अपने ही विरुद्ध खड़ा हो जाए तो कैसे उसका साम्राज्य टिक सकेगा। इसका तात्पर्य यह है, शैतान तो बुराई करता है, यीशु तो अच्छाई करते हैं। तो अच्छाई और बुराई की भिड़ंत में कैसे लोगों के जीवन में संपन्नता आएगी, शांति आएगी। और यही आज के ज़माने में हम सब देख रहे हैं। आज बुराई और अच्छाई में कितनी बड़ी जंग छिड़ी हुई है। आज हर कोई अपने नियम, कानून, कायदे कुछ इस तरीके से बदलता है, अपनी सोच इस तरीके से बदलता है कि समय नहीं पहचान पाते कि इस व्यक्ति का अगला मकसद क्या होगा। कुछ इस तरीके से आज दुनिया में हमारा जीवन हो सकता है। अगर हम शांति पाना चाहते हैं, ईश्वर का प्यार को समझना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम प्रभु के पास लौट आएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने हमको एक सुंदर उपहार माता मरियम के रूप में दिया है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, स्वयं प्रभु ने यूहन्ना से कहा, यह तुम्हारी माता है। और उस दिन से माँ मरियम हमारे साथ हो गई और हमारे साथ रहते समय माता मरियम ने अपना संपर्क हमसे जोड़े रखने के लिए ये सुंदर माला हमें प्रदान की। ये सुंदर सी छोटी सी दिखने वाली माला बहुत ही शक्तिशाली है। इसकी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कहा गया है, जब जब हम माता मरियम का नाम इस रोज़री माला द्वारा लेते हैं तो शैतान कोसों दूर भाग जाता है। और यही कई सारे संतों का अनुभव है और वही अनुभव ये संत अपने जीवन द्वारा हमें बताते हैं। तो आज जब हम इस पर्व को मनाते हैं, जिसे अति पवित्र माला की महारानी का पर्व आज जो माता कलीसिया मना रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, बड़ा ही सुंदर और विश्वसनीय पर्व है। क्योंकि इसी रोज़री माला के ज़रिए 15वीं शताब्दी में संत पोप पियुस पाँचवें के राज्यकाल में क्रिस्तियों ने तुर्की सेना पर विजय पाई थी। कहा जाता है, लेपांटो की लड़ाई में जब क्रिस्तीय कमज़ोर पड़ते जा रहे थे, तब संत पिता पियुस पाँचवें ने ये निर्देश दिया कि पूरी दुनिया में रोज़री माला का जप किया जाए। और उस दिन सभी क्रिस्तियों ने एक साथ मिलकर अपनी ताकत बताई। उन्होंने रोज़री माला का जप किया और क्रिस्तियों की विजय हुई। और इस पर्व की स्थापना सन 1571 में 7 अक्टूबर के दिन की गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, रोज़री माला के बारे में बोलने के लिए कई सारे घंटे लग जाएंगे, कई सारे लेख लिखे गए हैं। और इस सुंदर प्रार्थना के ऊपर इतना विश्वास लोगों का है कि इस प्रार्थना द्वारा कई सारे चमत्कार स्वयं लोगों ने अपने जीवन में पाए हैं। स्वयं हमने भी खुद कई बार इस रोज़री माला का अनुभव अपने जीवन में किया होगा। संत पोप पियुस 9वें कहते हैं कि आप मुझे एक रोज़री बोलने वाली सेना दीजिए और मैं पूरे संसार पर अपना अधिकार कर लूँगा। इतनी शक्ति हमारी इस रोज़री की प्रार्थना में है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि मैं एक डोमिनिकन पुरोहित हूँ। और जो हमारा इतिहास बताता है कि डोमिनिकन धर्म समाज को सबसे पहले रोज़री माला का प्रचार करने के लिए चुना गया था। कहते हैं कि माता मरियम ने एक दर्शन में सेंट डोमिनिक को इस रोज़री को देकर कहा था, जाओ जाकर इसका प्रचार करो। जो भी इस रोज़री माला को विश्वास से बोलेगा वह अपने जीवन में मुक्ति पाएगा। हमारे ही एक महान संत पापा योहन द्वितीय ने एक और कड़ी, एक और भेद रोज़री माला में जोड़ा है, ज्योति का रहस्य। और इस तरीके से मैं समझता हूँ कि वह एक रोज़री माला संपूर्ण रूप में यीशु के जीवन के बारे में हमको बताती है। हम जानते हैं कि रोज़री माला को हम माता मरियम की प्रार्थना के नाम से कहते हैं, लेकिन उसमें छिपे हुए जो रहस्य है वो सब यीशु के बारे में बताते हैं। आनंद का भेद, ज्योति का भेद, दुख का भेद और महिमा के भेद, संपूर्ण
ईश्वर के संबंधी बातें रोज़री माला हम द्वारा जानते हैं। इसलिए माता मरियम भी हमसे यही चाहती है कि वह उसके ज़रिए हमें यीशु तक लेकर जाए। तो यही हमारा भी विश्वास है। माता मरियम भी यही चाहती है कि हम उस तक सीमित ना रहें, लेकिन अपने जीवन में उसकी प्रार्थना का प्रभाव महसूस करने के लिए हम इसका निरंतर जप करें, क्योंकि ये सुंदर प्रार्थना जितनी सरल है उतनी ही शक्तिशाली भी है। आइए हम रोज़री माला का जप करें और हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी माता कलीसिया के लिए और संपूर्ण विश्व में शांति, प्रेम, एकता और भाईचारे के लिए माता मरियम की प्रार्थना खोजें। आमीन।